जय हिंद दोस्तों। तो पिछले क्लास में क्वेश्चन नंबर 11 तक सॉल्व हो चुका था। आज 12 नंबर क्वेश्चन देखिए। 12 के पहला नंबर क्या है, कोई बकवास न करते हुए सीधे टॉपिक पे आइए। दो मैट्रिक्स है, पहला है जिसमें x प्लस वाई है, दूसरा एलिमेंट 2 है, फिर इधर 1 है, फिर x माइनस वाई है, इज इक्वल टू इसके सामने एक और मैट्रिक्स दिया हुआ है जिसका एलिमेंट भी इसी जैसा है, मतलब इधर 2 गुने 2 ऑर्डर है तो इसका भी ऑर्डर 2 गुने 2 है। तो निकालना क्या है, x बराबर डॉट 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 और y इक्वल टू। ऐसे मैट्रिक्स में एक चीज़ ध्यान देना होता है कि दोनों का ऑर्डर सेम होगा। अगर ऑर्डर नहीं सेम हुआ तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, नहीं निकाल पाओगे। देखो 2 है 1, थोड़ा ध्यान से क्वेश्चन देखिएगा, भले ही 5 सेकंड के लिए, लेकिन क्वेश्चन पे ज़रा ध्यान देना। इस क्वेश्चन में ये कहा गया है कि x और y का मान ज्ञात करें। दोनों मैट्रिक्स इक्वल है। अब ध्यान दो क्या करना है। जैसे अगर दोनों मैट्रिक्स इक्वल है तो दो मैट्रिक्स इक्वल होने का कंडीशन ये होता है कि दोनों का ऑर्डर सेम होगा। और सिर्फ ऑर्डर ही नहीं सेम होगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ ऑर्डर सेम होगा, ऑर्डर सेम होने के साथ साथ दोनों का जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है, मतलब जिस जगह पे दोनों है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का मतलब क्या होगा, थोड़ा ध्यान से सुनना। इसकी हम बात करें तो ये हो गया A11, तो इधर भी A11, ये हो गया A12 तो A12, ये A21 तो A21 और A22 तो A22। अब हम जो बोल रहे हैं वो ये कहना चाहते हैं कि पहले मैट्रिक्स का A11 और दूसरे मैट्रिक्स का A11 दोनों आपस में बराबर होगा। उसी तरह से दूसरे मैट्रिक्स का A12, मतलब पहले मैट्रिक्स का A12 और इस मैट्रिक्स का A12 भी बराबर होगा। तो A12 तो बराबर, क्योंकि इधर भी A12, 12 मतलब पहला रो और दूसरा कॉलम, तो पहला रो और दूसरा कॉलम यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2। फिर देखो दूसरा रो पहला कॉलम दोनों का, तो मतलब सेम है। लेकिन उसके बाद x और y निकालना है। चलो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। मतलब इक्वल मैट्रिक्स तो आप समझ गए कि इक्वल मैट्रिक्स किसे कहते हैं। तो वैसे मैट्रिक्स जिनका ऑर्डर समान हो और साथ ही साथ कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी समान हो। अब आते हैं x और y ज्ञात करने पे। तो x प्लस वाई बराबर लिखेंगे 3, और फिर यहाँ अगर देखें तो x माइनस वाई बराबर 7। और ये सब हल करना आपको 10th में सिखा दिया जाता है, आप 10th से ये सब चीज़ सीख कर आए होंगे। फिलहाल y से y कैंसिल, इन दोनों को जोड़ देते। 2x इज इक्वल टू 10, इसे कैंसिल हो गया तो x इक्वल टू कितना, 5। अब आपको मालूम है कि अगर x का मान निकल गया है तो समीकरण फर्स्ट में या सेकेंड में किसी में भी रख दो। समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर ये नहीं है। और जिसका मैथ ठीक ठाक है वो अपने समझ जाएगा कि क्या होगा। x की जगह पे 5 रख दो तो y की जगह -2। फिर भी चलो हम सॉल्व कर देते हैं। 5 प्लस वाई बराबर 3, उस हिसाब से y बराबर 3 माइनस 5, मतलब इसी लाइन में लिख दो ना कि y बराबर 3 में से 5 गया तो -2। यानी कि अगर x y पूछा जाए तो x की जगह पे कितना आया, 5, तो x की जगह पे 5 आंसर हो जाएगा। और y बराबर कितना आया, -2, तो -2 आंसर आ जाएगा। और हम समझ सकते हैं कि आप लोगों को लग रहा होगा कि बहुत छोटा वीडियो बनाते हैं, तो क्वेश्चन भी तो एक हो रहता है और जल्दी बता भी तो देते हैं। कभी कभार जैसे भी बोल रहे हैं, ऐसे तो कुछ बोलना होता है नहीं। चलो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। अगले क्वेश्चन के साथ फिर नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, एक सेकंड बोलना ये था। किसी विद्यार्थी का कमेंट आता है सर क्लास का टाइम बढ़ा देंगे बाबू। और देखो ये कहना था, अगर हम आपको ये बढ़ा दें, मतलब 12 के पहला, तो ऐसा नहीं कि 12 के पहला बता दिए। अब 12 के पहला अगर बता दिए तो दूसरा आपको खुद से बन जाएगा। और 13, 14 जितना बन सके उतना आप बनाने का प्रयास कीजिए और देखिए, फिर तो वीडियो मिलेगा ही तो आप मिला लीजिएगा कि सही है या गलत है। बस यही बोलना था। ठीक है, माफ़ कीजिएगा।